कि आपने दहशतगर्द तंजीमों को, सिक्योरिटी काउंसिल ने जिन तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया है, आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जिन अफराद को बैन किया गया अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, आपने उनको सजाएं नहीं दी। टेरर फाइनेंसिंग पर आपने काम नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया फिर से FATF के बारे में बात करें। आपको पता होगा कि इसी महीने में FATF फिर से पाकिस्तान का रिव्यू करेगा। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने फिर से पाकिस्तान का वही कहानी सुनाई है जो उसने पिछली बार सुनाया था। पिछली बार कुरैशी ने कहा था कि हमारी तो सारी तैयारी है और हम FATF से ऐसे निकल जाएंगे बहुत ही आसानी से। और अभी कुरैशी पाकिस्तानी मीडिया को फिर से वही कहानी सुना रहा है कि हम तो इस बार FATF से ज़रूर निकल जाएंगे क्योंकि हमने FATF के सारे नियम फॉलो किए हैं। तो उसी पर पाक मीडिया आज बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान पर हमें पूरा भरोसा है और हम तो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। और कुछ पाकिस्तानी मीडिया के बंदे कह रहे हैं कि इन पर भरोसा करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये हमें पहले भी बेवकूफ़ बना चुके हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद का इजहार कर चुके हैं। नासिर चुगताई साहब, आज हफीज साहब ने भी ये कहा 27 में से 6 नुकात कहते हैं बाकी रह गए और उन 6 पर भी हमने 50 से लेकर 70% तक अमल किया है और अमल करने के लिए हम कमिटेड हैं। वो कहते हैं हम इलाकाई और आलमी अमन, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ हम कमिटेड हैं अमल करने के लिए। अब ये मीटिंग थर्सडे को शुरू होगी तो सब सामने आ जाएगा कि क्या सूरत हाल है। 25 को मीटिंग होनी है और इसमें किसकी लॉबी है, कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब फैसला होगा तभी बात सामने आएगी, वरना ये बयानात, हफीज़ साहब का बयान, फॉरेन मिनिस्टर का बयान और दूसरे वज़रा के बयान हम बहुत सुनते रहे, लेकिन हमने अभी तक इस बारे में हम्माद अज़हर का कोई बयान नहीं सुना जो दरअसल काम कर रहे हैं, जिनके राब्ते हैं, जिनका फ़ेस टू फेस मुलाकात भी हो चुकी है। तो लेट अस होप के बेहतर हो, पैवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख, देखिए कब बाहर आती है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हम्माद अज़हर का अभी NBC ने कहा कि वो खामोश हैं, जो असल में काम कर रहे हैं वो तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वज़ीर ख़ारजा पुर उम्मीद है कि शायद आइंदा इजलास में हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। आपकी नज़र में क्या ऐसा मुमकिन है? ब्रिगेडियर साहब को आवाज़ नहीं जा रही। ज़ैगम खान साहब, 15 दिन पहले पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पीर ने कहा था कि पाकिस्तान निकल जाएगा इस लिस्ट से, और आपको पता है वो पीर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी हैं। देखिए, अक्टूबर में FATF ने 27 एक्शन पॉइंट्स में से 21 एक्शन पॉइंट्स पाकिस्तान के मान लिए थे कि उन पर अमल दरामद हो गया है। 6 पार्शली कंप्लीटेड थे, जुज़वी तकमील हुई थी उनकी, और पाकिस्तान से कहा गया था कि वो फरवरी तक इन एक्शन पॉइंट्स पर भी अमल दरामद कर ले। अभी फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि इस पर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। देखिए, बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। वो ये क्लेम नहीं कर रहे कि इन 6 एक्शन पॉइंट्स पर हमने मुकम्मल काम कर लिया है। वो कह रहे हैं जी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है और हमें उम्मीद है कि हम ये जो इजलास 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है और 25 तक जारी रहेगा, जो प्लेनरी है यानी बड़ी मीटिंग FATF की बड़ी वाली मीटिंग है, इसमें उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान हम निकल आएंगे। अब जो उन्होंने एतराज़ात किए थे, उन्होंने ये कहा था कि आपने दहशतगर्द तंजीमों को, सिक्योरिटी काउंसिल ने जिन तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया है, आपने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। जिन अफराद को बैन किया गया अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, आपने उनको सजाएं नहीं दी। और नारकोटिक्स और जो कीमती पत्थर हैं उनकी स्मगलिंग से जो पैसे आते हैं उन पर आपने फाइनेंसिंग पर, टेरर फाइनेंसिंग पर आपने काम नहीं किया। तो उनको बड़े बड़े एतराज़ात थे और पाकिस्तान ने सरसे में बहुत कुछ करने की कोशिश की। आपने देखा कि हाफिज़ सईद साहब और उनके साथियों को भी हमने जेलों में पहुंचा दिया और भी बहुत से एक्शंस लेने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस मीटिंग में भी ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा।
पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस मुसीबत से बाहर निकले, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट में होना पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि ये मसला सिर्फ टेक्निकल नहीं है, जितना ये टेक्निकल है उतना ही पॉलिटिकल भी है। और बदकिस्मती से कुछ बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को, ख़ास तौर पे फ़ॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी FATF को इस्तेमाल कर रही हैं। तो जहाँ पर एक तरफ हमें इसको अंदरूनी तौर पर हल करना है टेक्निकल ज़राए पे, वहाँ साथ साथ जो फ़ॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं उसको भी डील करना होगा, और इसमें मज़ीद कुछ वक्त लग सकता है। ठीक है ज़ैगम खान साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त हमारे पास कम है। तारिक महमूद साहब, एक साहब ने कहीं रिश्ता भेजा, शाम में दोस्तों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, कहने लगे कि जी 50% काम हो गया, हमारी तरफ से रजामंदी, लड़की की तरफ से रजामंदी का जो है वो फैसला होना बाकी। तो हमारे स्टेटमेंट इसी तरह के है कि जी ये सब कुछ हो गया है। एक्चुअल पोजीशन डिफरेंट है। 2 दिन से आप ज़रा जो EU टुडे है, जो गार्जियन की पिछले दिनों की स्टोरीज़ हैं वो उठा लें। ये एक्चुअल में 6 पॉइंट कौन से हैं? ये वो हैं जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट जो फाइनेंस है उससे रिलेटेड हैं। इसके ऊपर उनके कंसर्न हैं। लास्ट अक्टूबर में जो FATF के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था हम सारी ज़िंदगी इंतज़ार नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और डेवलपमेंट बताऊं, गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से जो डैनियल पर्ल केस है उसके ताने बाने जाके इस FATF के साथ जोड़े जा रहे हैं। शेख उमर की सज़ा के देखें, ये पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है। पहले भी उनकी शिकायतें ये थी कि ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं पहले भी शिकायत। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तानी मीडिया से कितनी बार झूठ बोलेंगे। पहले भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ऐसे ही झूठ बोला था कि हम तो FATF से ऐसे ही निकल जाएंगे, कोई मुसीबत नहीं है। और अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री फिर से वही झूठ कह रहे हैं। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये नहीं बोला कि आर्मेनियन जो है अमेरिका में, उन्होंने अपनी सरकार से कहा है कि पाकिस्तान को FATF के ब्लैक लिस्ट में डालो। और उन्होंने ये चीज़ इसीलिए कही है क्योंकि आपको याद होगा जब आर्मेनिया और अज़रबैजान की लड़ाई हो रही थी तो इमरान खान ने बेवकूफ़ों की तरह अपने लोगों को वहाँ भेजा अज़रबैजान की तरफ से लड़ने के लिए। तो इमरान खान की ये जो आदत है हर चीज़ में अपनी उंगली घुसाने की, इसी की वजह से मुझे नहीं लगता कि FATF से पाकिस्तान निकलेगा। क्योंकि इमरान खान ने ये चीज़ सिर्फ आर्मेनिया के ख़िलाफ़ नहीं की। आपको पता होगा कि फ्रांस के ख़िलाफ़ भी, जब टर्की फ्रांस के ख़िलाफ़ बात कर रहा था तब इमरान खान ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा होगा कि टर्की तो मुझे बचा लेगा अगर फ्रांस पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करेगा। तो इमरान खान ने उसी चक्कर में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ बहुत ही घटिया बयान दिए। तो इसी वजह से फ्रांस भी पाकिस्तान से नाराज़ है। और FATF में फ्रांस की बहुत ही ज़्यादा ताकत है, और अगर फ्रांस चाहे तो बहुत ही आसानी से पाकिस्तान को FATF के ब्लैक लिस्ट में डलवा सकता है। तो इमरान खान की इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान की आज ये हालत हो गई है कि जो आर्मेनियंस है अमेरिका में, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को FATF के ब्लैक लिस्ट में डालो, क्योंकि उन्होंने अज़रबैजान के साथ मिलकर आर्मेनिया में जंग लड़ी थी। और इस जंग में अज़रबैजान ने पाकिस्तान से मदद भी नहीं मांगी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी मर्जी से अपनी फ़ौज को वहाँ पे भेज दिया था। ये कैसी हरकत है? इन्हीं हरकतों की वजह से आज दुनिया में पाकिस्तान बदनाम है। पाकिस्तान को दूसरों की जंग में घुसने की इतनी हड़बड़ी क्या है, ये मुझे समझ नहीं आता। भारत के साथ तो पाकिस्तान कहता है कि हम अमन चाहते हैं, और दूसरी जगह अगर जंग हो तो वहाँ पे पाकिस्तान अपने बंदे भेज देता है उनकी मदद के लिए। तो इन्हीं हरकतों की वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि FATF फिर से पाकिस्तान का रिव्यू कर रहा है, और इस रिव्यू में पाकिस्तान फेल होगा, ये मेरे मुताबिक है। मुझे लगता है क्योंकि आर्मेनिया और फ्रांस दोनों ही पाकिस्तान से नाराज़ है, और बाइडेन पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान को FATF से बाहर निकलने नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन के करीब जा रहा है। तो अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए FATF का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ कुछ ना कर पाए। और अमेरिका के खिलाफ अगर पाकिस्तान ने कुछ भी करने की कोशिश की तो FATF के ज़रिए अमेरिका पाकिस्तान पे दबाव डाल सकता है। और डैनियल पर्ल के मामले में भी पाकिस्तान ने जो हरकत की है कि अभी FATF का रिव्यू है और पाकिस्तान कह रहा है कि वो
डैनियल पर के कातिलों को छोड़ देगा, तो ये भी अमेरिका बहुत ही अच्छी तरह से नहीं देख रहा। तो इसकी वजह से भी अमेरिका FATF में पाकिस्तान की मदद करेगा, ये मुझे नहीं लगता। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये डर सही है कि पाकिस्तानी सरकार ने पहले भी FATF के मामले में कहा था कि हम तो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे, और फिर क्या हुआ था ये हम सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने इस बार भी कुछ सच कहा है, और देखते हैं कि FATF में पाकिस्तान का हाल क्या होता है। और फ्रांस ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान दिया तो FATF उन्हें अपने लिस्ट से निकालेगा, ये मुझे नहीं लगता। और जो आर्मेनिया है वो तो बहुत ही नाराज़ है पाकिस्तान से, क्योंकि आर्मेनिया ने अपनी ज़मीन खो दी, क्योंकि पाकिस्तान की आदत है ना दूसरों की जंग में अपनी उंगली घुसाने की। उसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, वो टर्की भी था, और टर्की पर इसीलिए अमेरिका ने रशिया के नाम पे सैंक्शन भी लगा दिए थे, क्योंकि रशिया से टर्की हथियार खरीद रहा था। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखते हैं कि FATF में पाकिस्तान का हाल क्या होता है। और पाकिस्तान फिर से रो के कहता है कि भारत ने तो हमारे खिलाफ साजिश कर दी है और इसीलिए हम FATF से नहीं निकल पाए। वो तो ये कभी नहीं कहेंगे कि इमरान खान FATF के पीछे ये सब हरकतें कर रहा था और इसीलिए FATF ने पाकिस्तान को अपने लिस्ट से निकलने नहीं दिया। तो पाकिस्तान को अभी ये फिक्र करनी चाहिए कि वो FATF के ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। FATF से निकलना तो बहुत ही दूर की बात है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।